Hello everyone, today is 7th of October, day Friday, and you're watching the News Narrator. Let's begin. कोरोना काल में फेस्टिव सीजन, केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश। उत्सव का आनंद लें पर सावधानियों के संग। 65 से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 से कम के बच्चे घर में मनाएं त्योहार। अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाले त्योहारी सीजन के लिए केंद्र सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। आम लोगों को तो सभी जरूरी सावधानियों का पालन करना ही होगा। पूजा, मेला या विसर्जन आदि के आयोजकों को भी बहुत से निर्देशों का पालन करना होगा। मूर्तियों को न छूने की सलाह दी गई है। इन्हें घर पर ही रहने की दी गई है सलाह। 65 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति, जिन्हें बीमारी हो वे व्यक्ति व गर्भवती महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चे। यहाँ नहीं होंगे कोई आयोजन। जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है वहां ऐसे त्योहारों से जुड़ा कोई कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत नहीं होगी। आम लोगों के लिए निर्देश: मास्क या फेस कवर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइज करें, हमेशा दूसरों से 6 फीट की दूरी बनाए रखें, खांसते व छींकते वक्त मुंह को ढकें, थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित है। आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करें। धार्मिक स्थल जाते हुए जूते अपनी गाड़ी में रखें या एक जगह रखने से बचें। शोभा यात्रा, जुलूस या विसर्जन आदि में दिशा निर्देश: तय संख्या में ही लोग रहेंगे। यात्रा का रूट सीमित रहेगा। ऐसे जुलूस सीमित संख्या में ही हों। एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था रखें तथा विस्तृत जानकारी पहले से ही कर लें। आधी क्षमता से खुलेंगे सिनेमाघर। कॉमन एरिया में 6 फुट की दूरी जरूरी। थिएटरों के दिशा निर्देश: सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एसओपी की घोषणा करते हुए कहा है कि सिनेमा व थिएटर 15 अक्टूबर के बाद केवल 50% लोगों के बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे। ऑडिटोरियम के बाहर कॉमन एवं वेटिंग रूम में कम से कम 6 फीट की दूरी होगी। मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघरों में थूकना वर्जित होगा। थिएटरों को बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर नोट कराना होगा। डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देना होगा। टिकट बुकिंग के लिए अधिक विंडो खोलने होंगे। काउंटरों को पूरी तरह खोलना होगा। एडवांस बुकिंग करनी होगी। केवल पैकेज्ड फूड की अनुमति होगी। कई काउंटर होने चाहिए। कोविड जागरूकता के लिए शो से पहले 1 मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। प्रवेश व निकास पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थिएटर को हर शो के बाद साफ करना होगा। स्टाफ को हैंड ग्लव्स, पीपी किट और बूट पहनने होंगे। थिएटर के अंदर का तापमान 22 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की सफाई। बवाल टालने को रात में की थी अंत्येष्टि। हाथरस कांड शॉकिंग, सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस कांड से जुड़ी बातें याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने 29 सितंबर को रात के अंधेरे में युवती का अंतिम संस्कार करने की सफाई पेश की है। सरकार ने बताया कि खुफिया सूचना थी कि अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे और फिर राज्य में बवाल हो सकता है। इसलिए मृत युवती के माता पिता को रात में अंतिम संस्कार के लिए मना लिया गया। मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सीजेई एस.ए. बोबड़े ने इस केस को शॉकिंग बताया है और कहा है कि यह चौंकाने वाली घटना है। मध्य प्रदेश में पीड़िता की पहचान उजागर ना हो, आयोग। बलात्कार और लैंगिक अपराधों में पीड़िताओं की पहचान उजागर किए जाने पर बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने नाराजगी जताते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। आयोग ने इसे तत्काल रोकने और ऐसा करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने की अनुशंसा की है। अलवर कांड, बाल अपचारी पर चल रहा है ट्रायल। 4 को ताउम्र जेल, वीडियो वायरल करने वाले को 5 साल कैद। जिले में सरिस्का क्षेत्र में ग्रामीण इलाके में पति को बंधक बना पत्नी से सामूहिक बलात्कार के बहुचर्चित मामले में 4 आरोपियों को मृत्यु तक उम्र कैद और घटना के फोटो व वीडियो वायरल करने वाले अभियुक्त को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। SC/ST कोर्ट अलवर ने 528 दिन बाद मंगलवार को 91 पेज का फैसला सुनाया है। अदालत ने अलग अलग धाराओं में 5 अभियुक्तों को 11 लाख रुपए अर्थदंड का आदेश भी दिया है। वही मामले में छठे आरोपी बाल अपचारी के खिलाफ अलवर जिला व सत्र न्यायालय में अलग से ट्रायल चल रहा है। हाथरस की एक और बेटी से बलात्कार, मौत। हाथरस में एक और बेटी की बलात्कार के बाद मौत हो गई है। 15 दिन पहले 6 वर्षीय बालिका के साथ रेप की घटना हुई थी। मासूम का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। सोमवार की रात उसकी मौत हो गई है। घटना से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सीबीआई करेगी मनुआ भान टेकरी रेप मर्डर मामले की जांच। मनुआ भान टेकरी पर 12 साल की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में जांच अब सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गृह विभाग ने सीबीआई को जांच की सहमति भेज दी है। 30 अप्रैल 2019 को 8वीं की छात्रा से बलात्कार और हत्या के बाद आरोपियों ने भारी पत्थर से सिर कुचल दिया था।
छात्रा अपनी बुआ और दोस्तों के साथ टेकरी पर घूमने के लिए गई थी। निलंबित आईपीएस शर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित। निलंबित आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा की याचिका पर मंगलवार को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट में सुनवाई पूरी हो गई। पत्नी से मारपीट मामले में घिरे शर्मा की ओर से बहस की गई। कैट के न्यायिक सदस्य रामेश सिंह ठाकुर और प्रशासनिक सदस्य नैनी जयसीलन की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। मनमानी फीस वृद्धि पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित किया है। सीजन में पहली बार 17 तक लुढ़का पारा। भोपाल तीसरा ठंडा शहर। शहर में रात के समय हल्की सी हिरण का दौर लगभग शुरू हो गया है। जिले में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो महीने के औसत तापमान से तो कम ही रहा, बल्कि इसके साथ शहर प्रदेश का तीसरा सबसे ठंडा शहर भी रहा। हालांकि दिन भर खुले आसमान में धूप तपने के चलते दिन का तापमान सामान्य स्तर पर रहते हुए 33.1 डिग्री दर्ज किया गया। सांवेर की मतदाता सूची में 180 मृतक, 1056 स्थानांतरित और 38 के नाम 2 बार। इंदौर में सांवेर उपचुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए 1274 नाम हटाकर सही सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को जज विवेक रूसिया की एकल पीठ ने 8 मतदाताओं द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कलेक्टर और एसडीएम को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। जिला निर्वाचन आयोग ने आपत्तियों की जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शासन ने जवाब पेश कर मतदाता सूची में गड़बड़ी को स्वीकारा है। सूची में 180 मृतक शामिल थे। 38 नाम एक से अधिक बार जोड़े गए हैं, जबकि 1056 के पते स्थानांतरित थे। याचिका में आपत्ति लिए गए 2486 नामों में से आधे 1274 गलत थे। फीवर क्लिनिक में लापरवाही। दोपहर 2 बजे के बाद नहीं मिलता है स्टाफ, टेस्ट के लिए करना पड़ता है इंतजार। भोपाल में कोरोना की जल्द से जल्द उपचार मुहैया कराने के लिए विभाग अब टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसके लिए शहर में 56 फीवर क्लिनिक खोले गए हैं। दिन भर खुले रहने वाले इन फीवर क्लिनिक पर व्यक्ति कोरोना की जांच करा सकता है, लेकिन लापरवाही की स्थिति यह है कि अधिकांश क्लिनिक पर लंच के बाद डॉक्टर या स्टाफ कोई नहीं मिलता। हालात यह है कि अगर व्यक्ति को बुखार आ भी रहा हो तो उसे जांच के लिए अगले दिन का इंतजार करना होगा। आईपीएल 13 राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से दी शिकस्त, चौथी जीत के साथ शीर्ष पर। सूर्य कुमार ने लगाई मुंबई की नैया पार। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला एकदम सही साबित हुआ, जब सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम को मजबूत स्कोर खड़ा करने में मदद की। सूर्य की नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत मुंबई ने यहां आईपीएल 13 के 20वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराकर अंक तालिका में फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने सूर्य के नाबाद 79, कप्तान रोहित शर्मा के 35 और हार्दिक पांड्या के नाबाद 30 रन के योगदान से 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 193 रन बनाए। वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत। एयरफोर्स डे परेड यानी कि 8 अक्टूबर से पहले मंगलवार को नई दिल्ली में 20 किलोमीटर पूर्व में हिंडम एयरबेस पर समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। इस दौरान भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स व विमानों ने आसमान में अपना पराक्रम दिखाया। अस्पताल से व्हाइट हाउस पहुंचे ट्रंप। कोरोना संक्रमण के चलते बीते 4 दिनों से अस्पताल में उपचाररत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डिस्चार्ज होकर वापस व्हाइट हाउस पहुंच गए। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद ट्रंप ने फिर से मास्क हटा दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने लोगों से यह भी कहा है कि वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। अस्पताल से लौटते ही ट्रंप व्हाइट हाउस की बालकनी में गए और सभी को दिखाकर अपना मास्क चेहरे से उतार लिया। उन्होंने ट्वीट किया कि जल्द ही वह प्रचार के लिए वापस लौटेंगे। कुल मिलाकर उन्होंने यह संदेश दिया है कि वह पूरी तरह फिट हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि 1 हफ्ते तक उनका स्वास्थ्य पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं। महामारी में राहत, साझा प्रयासों को मिल रही है सफलता। देश भर में मंगलवार को कोरोना मामलों की कुल संख्या 66.8 लाख से अधिक हो गई। महामारी के प्रकोप के बीच राहत भी है। मंगलवार को बीते 24 घंटे देश में एक सप्ताह की सबसे कम मौतें दर्ज हुई हैं, जबकि नए मामलों में कमी आई है।
एक दिन में करीब 60,000 मामले सामने आए हैं, जो 30 सितंबर के बाद सबसे कम। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, stay motivated, and stay alert. Thank you.